दोस्तों, आजकल आप एक शब्द सुन रहे होंगे एआई 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 का ज़माना है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चैट जीपीटी ये सब ऐसे शब्द हैं जो इस समय काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं। दोस्तों, आखिर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है क्या? तो आप एक चीज़ समझिए, जिस तरह से मानव का मस्तिष्क काम करता है, जिस तरह से मानव मस्तिष्क सोचता है, अपनी क्रिया देता है, प्रतिक्रिया देता है, किसी बात पे थिंकिंग करता है, लर्निंग करता है, यही चीज़ एक मशीन के माध्यम से होगा। यानी उस मशीन को किसने बनाया है? मानव ने। तो जो उसकी इंटेलिजेंस हुई, उसकी बुद्धिमत्ता हुई, वो कैसी हुई? बनावटी, कृत्रिम, आर्टिफ़िशियल। इसी कारण से उसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह कृषि के क्षेत्र में उपयोग हो सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में, मानवीय संबंधों को सुदृढ़ करने और बर्बाद करने, दोनों संदर्भ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो सकता है और हो भी रहा है। दोस्तों, एक बात गौर करने वाली है, मैंने ये क्यों कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास भी कर सकता है और विनाश भी कर सकता है, क्योंकि ये चीज़ आप समझिए कि आप एक सुई के नोक के बराबर तथ्यों को उजागर करने में और स्पेस टेक्नोलॉजी तक पहुँचने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे गणना करना हो, चाहे भविष्यवाणी करना हो या कोई भी चीज़ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ एक चीज़ ये भी हो सकता है कि जैसा कि हमने अभी कहा कि संबंधों को बिगाड़ने में, यानी कि किसी भी इंसान का आपत्तिजनक फ़ोटो क्रिएट कर देना, किसी भी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे देना, 2 समुदायों या सभ्यताओं के बीच में गलतफ़हमी करके युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर देना, ये सब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जा सकता है। एक हास्यास्पद लेकिन एआई के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि एक कोई इंसान ये सर्च करे कि आत्महत्या कितने प्रकार से की जा सकती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको भी कैटेगराइज़ करके बता देगा कि इतने-इतने प्रकार से अगर आत्महत्या आप करें, तो जो दर्द होगा, वह कम होगा और सहनीय होगा और आप आत्महत्या कर सकते हैं। रही विकास की संभावनाएँ, तो विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो संभावनाएँ हैं, जो आज से 10 साल बाद लोगों को यकीन भी नहीं होगा कि इस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी ने विश्व में उन्नति उत्पन्न कर दी, जिसकी कल्पना हमारे मानव मस्तिष्क से फिलहाल तो दूर की कौड़ी है। इसी बात को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू किया, जिसका लक्ष्य था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शोध को बढ़ावा देना, ताकि इसका ऑप्टिमम यूज कैसे किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसके बारे में हम अध्ययन कर सकें। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में भी भरपूर शोध और रिसर्च किया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया को प्रोग्रेस देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे पौराणिक ग्रंथों या किसी भी साइंस फिक्शन में भाषागत समस्या उत्पन्न हो जाती है समझने में, तो उस संदर्भ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसे समझाने का भरपूर प्रयास कर सकता है। साथ ही आपकी क्षमता यानी स्किल को डेवलप करके, ट्रेनिंग दे करके यह लोगों को काफ़ी सक्षम बना सकता है। अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नई दिल्ली में एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समिट की गई, जिसकी थीम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। इसका लक्ष्य था कि भारत एआई के संदर्भ में अपनी स्किल को पूरी तरह से विश्व के सामने रखे और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करे। एआई के क्षेत्र में भारत इस प्रकार से विकास कर सकता है, इस चीज को दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतरीन कोलैबोरेशन का प्रयास भारत के द्वारा इस समिट के माध्यम से किया गया था। साथ ही इस समिट में यह भी दिखाया गया कि एआई के संदर्भ में भारत की अवसंरचना कितनी मजबूत दिशा में अग्रसर है। ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम अल्टमैन, उन्होंने कहा भारत जैसे देश में एआई के संदर्भ में 10 मिलियन लोग अभी वर्तमान में एआई का उपयोग कर रहे हैं, एआई का से सवाल पूछ रहे हैं और एआई से चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी अगर 10 मिलियन लोग इसका उपयोग कर रहे हैं एआई का, तो यह कोई छोटी-मोटी संख्या नहीं है और आने वाले 5 से 10 सालों में ये संख्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि भारत
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने का एक बहुत बड़ा हब बन जाएगा। अब अगर भारत की एआई के संदर्भ में ताकत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी 140 करोड़ की जनसंख्या है। साथ ही भारत में आईटी सेक्टर का एक विशाल पूल विद्यमान है, जो एआई के संदर्भ में भारत की संभावनाओं को गति दे सकता है। ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम और स्किल इंडिया डेवलपमेंट जैसे प्रोग्रामों ने एआई के संदर्भ में भारत की उपस्थिति को बहुत मजबूती के साथ दर्ज करा दिया है। इसके साथ ही यूपीआई, यूआईडी, डिजिटल इंडिया के संदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस तरह से कुछ जाल बुना हुआ है कि भारत एआई के संदर्भ में एक बहुत ही मजबूत दावेदार बनकर विश्व स्तर पर उभरा हुआ है। अब एआई के मजबूत हो जाने से भविष्य में कुछ इस तरह की संभावनाएं होंगी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेली मेडिसिन या टेली उपचार करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फसलों के संदर्भ में बहुत आसानी से मौसम विभाग की सूचनाओं को भविष्यवाणी के माध्यम से जान सकेंगे और उसी के अनुसार फसल बुआई और कटाई इत्यादि का फैसला कर सकेंगे। अतिरिक्त एआई ट्विटर मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आज के डेट में इसका सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है। सरकार के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली योजनाएं पारदर्शी होंगी और इस प्रकार से ट्रिलियन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में एआई भारत के लिए एक मजबूत आधार स्तंभ का कार्य करेगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था, कुछ चुनौतियां भी सामने विद्यमान है, जिसमें सबसे पहली चुनौती है डेटा संरक्षण या डेटा सुरक्षा की चुनौती। आजकल जिस हिसाब से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, डेटा की सुरक्षा करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। साथ ही ऑटोमेशन के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा तो रोजगार के संदर्भ में भी एक संकट उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा, ऐसी विशेषज्ञों की संभावना है या आशंका है। रही एआई के दुरुपयोग की संभावना, तो इसमें दुरुपयोग की भी अपार संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, जैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी, जैसे किसी इंसान की फोटो किसी इंसान के साथ आप एक करके उसके मानवीय संबंधों के माहौल को आसानी से बिगाड़ सकते हैं या कुछ हद तक गलतफहमी पैदा कर सकते हैं और इससे समाज में एक गलत संदेश जाएगा। साइबर क्राइम में पासवर्ड क्रैक करना, फिशिंग करना या किसी भी प्रकार का बैंकिंग इत्यादि से संबंधित फ्रॉड करना एआई के दुरुपयोगों में शामिल है। सबसे बढ़कर फर्जी खबरें और प्रोपेगेंडा की संरचना करने से राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक उन्माद फैल जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना है और यह भी एआई का एक सबसे सर्वप्रमुख डिमेरिट है। कई बार एआई के संदर्भ में गोपनीयता का जो एक सिद्धांत होता है वो भंग होता है। इसके साथ ही कई एथिकल इशू भी उत्पन्न होते हुए नजर आते हैं। अगर एआई से रिलेटेड कुछ हथियार क्रिएट किए जाते हैं और वो हथियार गलत हाथों में चले जाते हैं तो इससे निश्चित रूप से आने वाली जनरेशन या सभ्यता को खतरा हो जाने की संभावनाएं भी पूरी तरह से बनी हुई हैं। अब इन चुनौतियों के समाधान की बात, डेटा सुरक्षा के संदर्भ में जो कानून और नियम बने हैं उन्हें और सख्त करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि डेटा सुरक्षा से संबंधित नीतियां नहीं बनी हैं, लेकिन इन नीतियों को और भी अधिक शार्प और रिस्पॉन्सिव होने की जरूरत है। साथ ही इस संदर्भ में जो अवसंरचनात्मक विकास किए जा सकते हैं, जो प्रशिक्षण और शिक्षण दिया जा सकता है, उसमें भी धार लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा एआई के उपयोग के संदर्भ में एक मानक और उम्र निर्धारित कर देनी चाहिए और साथ ही एआई के नैतिक उपयोग के नियमों में भी समुचित बदलाव करके उसे स्थापित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम जब बचपन में निबंध लिखते थे तो हम लोगों से लिखवाया जाता था विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो उस दौरान जब हम निष्कर्ष पहुंचते थे तो ये निष्कर्ष होता था, वही निष्कर्ष एआई के संदर्भ में भी स्थापित होता है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप नहीं होता, यह प्रयोग करने वाले के ऊपर निर्भर होता है। तो नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो एक प्रकार का विज्ञान ही है। ये किस प्रकार से आपके विकास में सहयोगी होगा और किस प्रकार से आपको गलत रास्ते पे ले जा सकता है, यह निर्भर करता है कि आप कितने बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अथवा कितने डिस्ट्रक्टिव तरीके से इससे प्रश्न पूछते हैं। उसी के अनुरूप यह आपको उत्तर देगा। तो यह कहा जा सकता है कि एआई चाहे जितना भी विकास कर ले, चाहे जितने भी ऊंचाई को या तकनीकी दक्षता को यह स्पष्ट कर ले, लेकिन एक चीज मान के चलिए कि मानव मस्तिष्क को डिफीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एआई ने मानव मस्तिष्क को नहीं बनाया, बल्कि एआई को मानव मस्तिष्क ने बनाया है।
आने वाले समय में क्या कभी ने सोचा था आने वाले समय में क्या कभी किसी ने सोचा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो मानव मस्तिष्क की तरह सोचेगी और कार्य करेगी? नहीं सोचा था। इसी प्रकार से फिर भविष्य में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जो इससे भी और बेहतर तरीके से उन्नत श्रेणी की होगी और वो भी मानव मस्तिष्क की ही उपज होगी। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में आप इस पे कमेंट करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा या इस संदर्भ में हम और क्या सुधार कर सकते हैं? आप इस चीज़ को इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा ये प्रयास आपके विकास के लिए है। आप अगर ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।